ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा इथामति सा गतिर्भवेत्। जैसी जिसकी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। रात को आप जिन बातों का स्मरण करके सोते हैं, सुबह उठते वही बातें दिमाग में गूंजती हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति मृत्यु के समय जिसको याद करता है उसी जिस योनि को याद करता है, योनि के क्रियाकलाप को याद करता है, उस योनि में जाता है। यथामति तथा गति। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए है अर्जुन, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में उसी भाव का स्मरण होता है। इसलिए निरंतर भगवत चिंतन करो, निरंतर प्रभु का स्मरण करो, निरंतर स्वरूप का स्मरण करो और युद्ध भी करो। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 7 में, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरि युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेव शस्य संशयम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और निरंतर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। ये दो बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। युद्ध करना ये बुद्धि का कौशल है, ये मन का कौशल है। मन में युद्ध करने की भावना आती है, बुद्धि व्यक्ति को चतुरतापूर्ण उस युद्ध में प्रवृत्त करती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसलिए हे अर्जुन सभी कालों में मेरा स्मरण कर। भगवान ने यह जो बात कही बहुत कीमती और बहुत समझ की बात कही। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध का मतलब है अपना स्वधर्म का पालन कर, स्वकर्म जो कर्तव्य कर्म है उसका आचरण कर और मेरा स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर सभी कालों में। जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी समय हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मेरा स्मरण करो। युद्ध चाहे और युद्ध भी करो। माने भगवान बड़ी मस्त बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं गृहस्थी भी रह जाओ और सन्यासी भी बनो। भगवान कहते हैं धर्मात्मा भी बन जाओ, धर्म भी करो और युद्ध भी करो। विचार की बात है, जब हम युद्ध करेंगे और किसी को मारेंगे तो मारना धर्म हो गया या अधर्म होगा। किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को जान से मारना या थोड़ा मारना,
तो युद्ध में संहार होता है। ये संहार करना पाप होगा कि पुण्य होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये स्वधर्म है। युद्ध करना और प्रभु का स्मरण करना ये स्वधर्म है। इस स्वधर्म का आचरण तो करना ही है। इसलिए माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान दोनों शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। तू गृहस्थ भी रहे और सन्यासी भी बन जा। ऐसा नहीं कि तू गृहस्थ छोड़ करके भाग जाए, युद्ध छोड़ करके भाग जाए कि मैं अभी युद्ध नहीं करता, मैं तो सन्यास लूँगा, जैसे उस समय कह रहा था। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कायरता के कई लक्षण प्रकट किए भगवान के सामने, और उन लक्षणों के साथ कहा भगवान दृष्टोयमं जनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंस्ते हस्ता त्वक्चैव प्रदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं सब विपरीत देख रहा हूँ, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, धनुष हाथ से छूटा जा रहा है, कायरता की बातें कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में। भगवान कहते हैं संन्यास भी ले लो और अपने स्वधर्म का पालन भी करो। जो कर्म है उस कर्म का पालन कर, जो सामने कर्म है, हमारा कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म का पालन भी करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मन और बुद्धि मेरे अर्पित कर दे, क्योंकि युद्ध और स्मरण दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि जब तक बीच में मन और बुद्धि रहेगा, जब तक बीच में मन रहेगा और बुद्धि रहेगी, तब तक ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि मन संकल्प के साथ जब स्मरण का संकल्प करता है तो युद्ध का विकल्प खड़ा कर देता है, और बुद्धि जो है इसमें कहती है कैसे करोगे दोनों काम। तो बाधक मन और बुद्धि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मैं आज्ञा देता हूं तुझे, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। और यदि शंका करता है तो ये शंका करने वाली और बीच में व्यवधान डालने वाली बुद्धि है, ये मन है। मई अर्पित, इस मन और बुद्धि को मेरे अर्पित कर दे। बड़ा सुंदर है। ऐसा करने से माम एव ऐस्यसि, तू मन और बुद्धि को मेरे अर्पित कर देगा और स्मरण भी करेगा और युद्ध भी करेगा तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। बड़ा सुंदर है। एकाग्र मनसा यो माम श्रुति, वेद कहता है। वेद में भगवान कहते हैं श्रुति में एकाग्र मनसा यो माम, जो अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके माँ मुझको ध्यायते हरिम अव्ययम, मुझ अविनाशी हरि का ध्यान करते हैं। जो अपने मन को एकाग्र करके, मन बुद्धि को एकाग्र करके जो अविनाशी हरि का ध्यान करते हैं, हृत पंकजे च स्वात्मानम, और हृदय से करते हैं तो अपने स्वात्म स्वरूप में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। और जब ऐसा होता है कि अपने स्वात्म स्वरूप से ही परमात्मा दर्शन करते हैं तो भगवान कहते हैं संयुक्त तो ना अत्र संशया, वही युक्त पुरुष है,
वही युक्त योगी है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको। नाम के साथ स्मरण। कई बार कहते हैं अरे साहब माला जपो। जब आप माला जपने का अभ्यास करेंगे तो स्मरण होगा ही। पर याद रखना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो चहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन आए। इसको सुमिरन नहीं कहते। कई बार ऐसा होता है कि माला हाथ में फिरती रहती है और जो नाम है वो जवान पर चलता रहता है, पर ये मन जो है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, सब जगह राउंड लेता रहता है। ये तो सुमिरन नहीं। तो यदि नाम जप से ही केवल आप ये चाहें कि हम नाम जप करते रहें, ये स्मरण है, ये स्मरण नहीं है। वहाँ आप भूल सकते हैं, भूल हो सकती है और भूल होती है। स्मरण तो वह है मां मानस्मर युद्ध चय, माला भी चलती रहे और स्मरण भी होता रहे, स्वधर्म का पालन भी करते रहो और स्मरण भी होता रहे, युद्ध भी चलता रहे और स्मरण भी होता रहे, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह भी होता रहे, अपने स्वधर्म गृहस्थ आश्रम का पालन भी करते रहें और स्मरण भी होता रहे। यदि स्मरण की कला आती है, यदि स्मरण की कला आती है तो घर में ही संन्यास है, और स्मरण की कला नहीं आती है तो घर छूट जाएगा और आप संन्यास अवस्था में स्थित भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्मरण की कला नहीं आती। फिर स्थिति वो होगी कि दोनों तरफ से जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए संत सतगुरुओं के चरण कमलों में बैठकर परमात्मा के स्वरूप की स्मरण की कला सीखनी चाहिए। और जब हमें स्मरण की कला आ जाए, आहा, कबीर भगवान को कबीरदास जी को स्मरण की कला थी। उनका धंधा था गजी बुनने का, चादर बुनने का, उनका धंधा था कोरी का, उनका धंधा था एक बुनकर का। जब वो पूर्ण ज्ञानी हुए तो जितने शिष्य भक्त थे कहने लगे महाराज अब ये आपको शोभा नहीं देता कि आप बुनकर का काम करें, गजी बुने। हाँ, कबीरदास जी ने एक भजन भी लिखा है और आप सब गाते भी बड़े प्रेम से। झीनी 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 चदरिया राम नाम रस भीनी चदरिया। देखिए गजी चादर बुन रहे हैं, लेकिन राम नाम रस भीनी, तार तार में राम को पिरो दिया, धागे में, प्रत्येक धागे में राम को पिरो दिया। लोग कहने लगे, शिष्य कहने लगे महाराज ये काम अच्छा नहीं लगता, आप बुनकर का काम करते हो, इसे छोड़ दो, यह काम ठीक नहीं है, आप सन्यास लो, सन्यासी बन जाओ, ये छोड़ करके बिल्कुल त्यागी बन जाओ। कबीरदास जी ने कहा यदि स्मरण की कला आती है तो घर में ही सन्यास है, घर में भी सन्यास है। और स्मरण की कला नहीं आती तो घर भी छूट जाएगा और सन्यास का वेश धारण करके एक लजाना हो जाएगा, जीवन की सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो स्मरण की कला ज्ञात होनी चाहिए। हम करते क्या हैं, एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि जब मंदिर जाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं की मांग करते हैं। कोई पुत्र की कर रहा है, कोई धन की कर रहा है, कोई नौकरी की कर रहा है, कोई पास होने की कर रहा है, कोई किसी प्रकार की अनेक कामनाओं से भरे हुए मन के सहित मंदिर में जाते हैं। आप तो लाभ के लिए स्मरण कर रहे हैं,
लाभ के लिए स्मरण कर रहे हैं, लाभ के लिए स्मरण नहीं होना चाहिए। स्मरण हो तो प्रभु के लिए स्मरण होना चाहिए, लाभ तो अपने आप मिलेगा। लाभ तो प्रभु के स्मरण के पीछे चलता है, और आप लाभ को आगे लेकर मंदिर में जा रहे हैं कि भगवान से आज ये मांगते हैं, ये कामना करेंगे कि भगवान आप आज हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। लाभ को आगे कर लिया आपने, लाभ को नहीं, स्मरण को आगे रखो। यदि प्रभु का स्मरण आगे आपने किया है तो आपको लाभ भी अपने आप होगा। यह लोक भी मिलेगा, परलोक मिलेगा, सारे लोक मिलेंगे, पर हर लोक में आप पूर्ण सन्यासी, पूर्ण तत्वज्ञ, पूर्ण महापुरुष रूप में विचरण करेंगे। कोई भी लोक आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आप अनंत आनंद के सागर में आलोड़ित होंगे, डूबे हुए होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, इसलिए सभी कालों में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। बड़ा सुंदर है। लाभ के लिए स्मरण नहीं करना है, स्मरण करना है प्रभु के लिए। और यदि मन बीच में आता है, लाभ की बात करता है, बुद्धि बीच में आती है, तो भगवान कहते हैं ये बाधा है। एक काम करो, आप मई अर्पित मनोबुद्धि, इस मन को और बुद्धि को मेरे अर्पित कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, माम एव ऐस्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे, ब्रह्मात्मा के भाव को प्राप्त होगे। मैं और तुम दो नहीं होंगे, एक होंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। आओ पुनः श्लोक का अर्थ देखो। भगवान ने कहा इसलिए तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हे अर्जुन, तू सभी काल में, सभी समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। नाम जप, यहाँ माला लेकर के माला भी जपो, कोई निषेध नहीं है, बड़ा अच्छा है। जो वैसे स्मरण नहीं बन पा रहा है तो माला से स्मरण करो, ये शस्त्र है आपका। जो विविधान आएंगे बीच में, लोभ मोह काम क्रोध आएंगे, इस शस्त्र से दूर भगाओ, मन से हटाओ इसे। काम करते रहो, नाम जपते रहो। पर यहाँ पर माम अनुस्मर युद्ध चाहिए, युद्ध भी करो, कार्य भी करो और मेरा स्मरण करो। और स्मरण करना है श्वास श्वास में, शरीर हमारे इंद्रियों से कार्य करना है और स्मरण करना है श्वास श्वास में। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए। अब श्वास श्वास में स्मरण तभी तो आप कर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि श्वास में जो स्मरण होता है कैसे होता है। ये तो संत सतगुरु ही बताते हैं। और आप परमात्मा को ढूंढते हैं, संत सतगुरु जब मिलते हैं तो वो कहते हैं वस्तु परमात्मा धरी कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु न आवे हाथ। परमात्मा रूपी वस्तु कहीं रखी है और ढूंढते कहीं हो। धरी कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु न आवे हाथ। वस्तु तब ही पाइए जब भेदी ले ले साथ। वह परमात्मा रूपी वस्तु तभी प्राप्त होगी आपको जब आप भेदी का मतलब सतगुरु, जो सच्चे गुरु हैं, जिन्होंने उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त किया है, उनको जब साथ ले लेंगे तो वही आपको बता सकते हैं, उस परमात्मा का अनुभव करा सकते हैं। इसलिए सतगुरु शरण लीजिए भाई, जीते जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु की शरण अनिवार्य है, अति आवश्यक है, तो सतगुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए। इन शब्दों के साथ साथ
वाणी को यहीं मैं विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे आपसे, आपको अच्छे लगे विचार, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी परमात्मा स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।